जननायक जनता पार्टी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला ने कहा, पार्टी और गठबंधन बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम बाकी जगहों पर भी जीत हासिल करेंगे। साथ ही उन्होंने बेरोजगारी को लेकर हुड्डा पर पलटवार भी किया। साथ ही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर भी तंज कसते हुए नजर आए। जेजेपी प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला से बात की हमारे पॉलिटिकल एडिटर विपिन परमार ने। 2024 के रण में तकरीबन 1.5 साल का समय है, लेकिन उससे पहले जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें ज्यादातर अगर बात करें भाजपा जजपा गठबंधन की ओर से जीते गए हैं। ऐसे में जिला परिषद के चेयरमैनों के भी चुनाव हुए हैं अभी, और एक सफलता अगर बात करें तो दोनों पार्टियों के खाते में गई है। मेरे साथ इस समय जननायक जनता पार्टी के वरिष्ठ महासचिव दिग्विजय चौटाला साहब मौजूद हैं। कैथल के प्रभारी आप रहे, चेयरमैन नियुक्त कराकर आए हैं। सबसे पहले क्या प्रतिक्रिया देंगे, किस तरह से देखते हैं इन तमाम रिजल्ट्स को? हमारा बड़ा अच्छा गठबंधन है और एमिकेबली दोनों लोग जो है ना आपस में बातचीत कर करके संभवतः जहां भी पॉसिबिलिटी है वहां हम बना रहे हैं। और कैथल जो बांगर की धरती है, इधर से देखें तो इसकी शुरुआत होती है, फिर जींद है, जींद में भी हमारा बना, हिसार में भी हम अपना बनाएंगे निश्चित तौर पर, दादरी में भी हमारा बनेगा। और बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर जैसे आज देखा फतेहाबाद की खबर आई है, वाइस प्रेसिडेंट बना, झज्जर में वाइस प्रेसिडेंट बना। खुशी की बात है कि गुड़गांव जैसे क्षेत्र में वहाँ के ग्रामीण अंचल के लोगों ने जजपा पर विश्वास किया। फरीदाबाद में भी ऐसा ही हुआ। तो जजपा इन चुनावों में एक मजबूत फोर्स बनकर के उभरी है। जितनी उससे उम्मीद थी उससे भी ज्यादा लोग, जैसा हमने कहा था कि 114 का हमें साथ है और भी लोगों का हमें साथ मिलेगा। और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, हमें ज्यादा लोगों का, पार्षदों का समर्थन मिला है। ये वो पार्षद हैं जो राजनीति की नर्सरी में अपना भविष्य तलाश रहे हैं, और ये लोग जब जजपा के साथ खड़े होंगे तो विधानसभा में और लोकसभा के चुनाव में भी हमारी पार्टी और मजबूती से आगे बढ़ेगी। और मैं बड़े विश्वास से कह सकता हूं, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की और हमारे प्रदेशाध्यक्ष की सोच यही है कि भविष्य में 90 सीटों में इनमें से बहुत से लोगों को विधानसभा का नुमाइंदा बना करके भी हम आगे लेकर के आएंगे। दिग्विजय जी, जिस तरह से मैंने शुरुआत इस बात से करी कि 2024 के रण में तकरीबन 1.5 साल का समय रहा है। ये जो गठबंधन रहता है, कहते हैं कि हाथ से हाथ मिलाकर चलना होता है। ये जो म्यूचुअल डिसीजंस होते हैं, इनको लेने में कितनी मुश्किलात आती हैं, या फिर बड़ा ही स्मूथली ये तमाम चीजें हो जाती हैं? नहीं, स्मूथली तो राजनीति में कुछ नहीं होता। आपस में मिल बैठना पड़ता है और राय मशवरा करना पड़ता है। कुछ लोगों पर उनकी सहमति नहीं होती, कुछ पर हमारे लोग नहीं मानते, मगर फिर भी ब्रॉडर और बिगर मैसेज देना है। जनता में साफ और स्पष्ट मैसेज जाना चाहिए कि दोनों पार्टियां मजबूती से एकत्रित हैं। जैसे कैथल के अंदर भी कुछ पहले दिक्कतें थी और सहमति नहीं बन पाई, 2 बार चुनाव टला भी, मगर अच्छा हुआ कि कल इस पर सहमति बनी और इसको अच्छी तरह से रिजॉल्व कर लिया गया। आप युवा हैं, स्टूडेंट पॉलिटिक्स के साथ सीधे तौर पे इंडल्ज भी हैं, अभी तक आप जो है इंडल्ज हैं। विपक्ष एक मुद्दा बड़ी जोर शोर से पिछले कुछ दिनों में भारत जोड़ो यात्रा, हरियाणा में राहुल गांधी की ओर से बेरोजगारी के आंकड़ों को लेकर काफी हल्ला बोला गया सरकार पर, और अब जो प्रदेश के नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो भी लगातार सीएमआई के आंकड़ों का जिक्र करते हैं, बेरोजगारी के आंकड़ों का जिक्र करते हैं। क्या कहेंगे, क्या जवाब देंगे? सीएमआई के आंकड़े चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज से बेहतर है। उनके राज में बेरोजगारी की खाई बहुत ज्यादा गहरी थी। अब हमने उस खाई को अनेकों ऐसे प्रयास कर करके भरने का काम किया है, मगर मैं स्वयं, मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि अभी भी बेरोजगारी बहुत ज्यादा है और उसको खत्म करने के लिए सरकार को बड़े और कड़े स्टेप लेने पड़ेंगे। 75% आरक्षण कानून तो बन गया, मगर उसका लागू होना लंबित है अभी भी माननीय कोर्ट के, हाई कोर्ट में। मैं उम्मीद करता हूं कि हाई कोर्ट का फैसला जल्द आए, हमारे पक्ष में आए। सरकारी नौकरी हर व्यक्ति को नहीं मिल सकती, ये प्रैक्टिकल फैक्ट है। इसलिए प्राइवेट के अंदर हरियाणवियों का 75% तय हो जाए, ये हम जल्द से जल्द चाहते हैं। तो उसके लिए हम प्रयासरत हैं और हर तरीके से HKR हरियाणा कौशल रोजगार निगम भी जो है, इससे भी हजारों नौकरियां अब सरकार देने का प्रयास कर रही है। और जैसा मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी ने पीछे घोषणा की कि हजारों नौकरियां इस वर्ष जो है वो जो है लागू हो जाएंगी। कोई इम्पैक्ट देखते हैं? क्योंकि कांग्रेस पिछले काफी सालों से एक अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, लेकिन इस यात्रा को लेकर तमाम नेताओं की एक राय है कि ये नैरेटिव चेंज करने वाली है, लोगों की सोच चेंज करने वाली। आप लगते हैं कि आपको कि क्या हरियाणा में कोई इस यात्रा का इम्पैक्ट आने वाले चुनाव? कोई भी यात्रा होती है, लोगों के बीच में संघर्ष होता है, उसका इम्पैक्ट तो रहता ही है। इसको इतना एकदम से इग्नोर कर देना कि कोई उसका इम्पैक्ट नहीं होगा,
इम्पैक्ट हर चीज का होता है। राजनीति में जब सड़कों पर निकलकर पसीना बहाया जाता है तो उसका इम्पैक्ट तो होता ही है। मगर राहुल गांधी के साथ एक दिक्कत है कि जब भी लोग, उनने पहले कहा था कन्याकुमारी में कि मैं इस बार बोलूंगा नहीं सुनूंगा, तो लोगों को उनकी मूवमेंट चली और कुछ दिन तक देखा, वो बोले भी कम, तो लोगों को एक विश्वास सा हुआ कि ये बदले हुए राहुल गांधी हैं। मगर जब वो बोल देते हैं तो वो खो देते हैं, और वो पीछे भी बहुत सारी चीजें ऐसी बोल गए जिससे कि उनने बहुत कुछ खो दिया। मैं उनसे, वैसे तो वो हमारे धुरविरोधी हैं, मगर मैं उनसे कहूंगा कि कम बोलिए और कश्मीर तक कम बोल करके इस यात्रा को पूरा करें, तो कुछ लोग आपको सीरियसली जरूर लें। टी शर्ट काफी चर्चा में, साउथ से तो निकले थे, गर्मी थी, लेकिन अब नॉर्थ में आए हैं, कश्मीर में अंत होने वाली, क्या कहेंगे? राजनेता को लोगों जैसा लगना चाहिए। वहां पर टी शर्ट का मौसम था तो अच्छी बात थी कि उन्होंने टी शर्ट पहनी। यहाँ पर सर्दी का मौसम है, आपको भी ठंड लग रही है, मुझे भी ठंड लग रही है। ये शो ऑफ ह्यूमन स्ट्रेंथ नहीं है। राजनीति लोगों की भावनाओं को आगे लेकर के चलना है। उन जैसा नहीं दिखोगे तो हास्यास्पद हो जाएगा, और अब ये हास्यास्पद ही हो गया कि भाई ये जो है ना, कुछ लोग इटली का भी जिक्र कर रहे हैं, कुछ लोग और चीज़ों का भी जिक्र कर रहे हैं कि वहाँ ठंड ज़्यादा होती है तो इनको शायद कम लगती हो। तो ये तमाम, मैं इन बातों पे ना जाकर कहूँगा कि जैकेट पहन ले, आगे बहुत सर्दी है। आखिरी सवाल आपसे, 2024 के रण के लिए जननायक जनता पार्टी का किस तरह से खाका तैयार है? क्या कुछ आगे के प्लानिंग आप लोगों की है? दिग्विजय चौटाला किस तरह से? जनवरी तक तो हम जिला परिषद के चुनाव में बिजी हैं। उसके पश्चात हमारा लक्ष्य फरवरी माह का है, उसकी प्लानिंग हम करेंगे। 90 सीटों में सीटों को चिन्हित कर करके किन सीटों पे हमने ज़्यादा मेहनत करनी है, कौन सी सीटें ऐसी हैं जो हम जीत सकते हैं, कौन सी सीटें ऐसी हैं जो ऑरेंज या येलो जोन कहते हैं जिसको हम, उसकी हैं जिसमें हमारे चांसेस हैं। कुछ सीटें ऐसी होंगी जहां हमारी पार्टी की उम्मीदें कम होंगी, तो चिन्हित कर करके फिर पार्टी की लीडरशिप उन पर प्रोग्राम तय कर देगी, और फरवरी में प्रोग्राम शुरू हो जाएंगे। मार्च और उसके बाद वो गति पकड़ करके अगले 8 महीने जो है जननायक जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जो है लोगों के बीच में संघर्षरत होगा, प्रयासरत होगा कि अपने इस विश्वास को और मजबूत कर सके। तो दिग्विजय चौटाला है, जननायक जनता पार्टी के वरिष्ठ महासचिव हैं। तमाम मुद्दों पर अपनी राय बेबाकी के तौर पर जो है इनकी ओर से रखी गई है। कैमरा पर्सन मोनू के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़।